प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? बताइए कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? हमीदा बानो, मीराबाई, वसुंधरा राजे या रीमा दत्ता? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राधा की बात करें तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। किसको कहते हैं? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो ध्यान में रखना, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों की बात करें तो ये अपनी राजधानी जयपुर में आते हैं। भाई कहाँ पर आते हैं? राजधानी जयपुर आपकी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी, ऊंटों के देवता, ठीक है ना, इनको किनका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? लक्ष्मण आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, समय कम बचा है तो हम सुपर फास्ट तरीके से क्लास को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, क्योंकि समय कम बचा है और पूरी क्लास का रिवीजन करना है। अगली क्लास भी बहुत जल्द आ रही है, तो बिल्कुल साथियों क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट आंसर पे हम चलेंगे। तो बिल्कुल एक्टिव बने रहे, क्लास को पूरी देखे, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो साथियों अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, तो यह है नवा टापरा गाँव। कहाँ पर है? नवा टापरा गाँव, डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर है? प्यारे साथियों, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी ये कहां पर है भाई? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? चलिए जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। जोधपुर में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? साथियों अपने भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था? गोटन नागौर में। सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना है और वहां पर पूरे भारत का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था सफेद सीमेंट का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पहले जेल भर्ती परीक्षा में भी आया था, ठीक है ना। तो उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? साथियों अपने राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? झुंझुनू में, ठीक है ना, ध्यान में रखना, झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? कोटा, बूंदी, टोंक या जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो ये कहां पर है? टोंक जिले में है भाई। कहां पर है? वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला व एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? साथियों अपने राजस्थान का पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कोटा में है भाई। कहां पर है? कोटा आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो पूरी क्लास को देखना भाई, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और चैनल पे जाकर अन्य क्लासें पढ़ी हुई है सभी क्लासों को देखो, क्योंकि आपको पता है सभी को कि बीएसटीसी परीक्षा में सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी क्लासों से हुए हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले थे पूरे राजस्थान में, क्योंकि क्वेश्चन हम वही बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक्टिव बने रहे और कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं वो मुझे आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट, ये भी बार बार आता है, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं भाई? लूणकर, सरखो, बलोत्रा, फलोदी, झालावाड़? तो राजस्थान का राजकोट आपसे पूछा जाए तो भाई ध्यान में रख लेना,
लूणकरसर, इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना है, ये राजस्थान में लागू हुई थी वर्ष 2005 को। कब हुई थी? वर्ष 2005 को मुख्यमंत्री सड़क योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय, साथी जो सहकारी बैंक है ना, उनका मुख्यालय कहां पर है? अधिकतर मुख्यालय जयपुर में है, ध्यान में रखना, ठीक है ना, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, एक बार सभी साथियों को कमेंट भी करना है जितने क्लास में जुड़े हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है। लसाड़िया का पठार ये कहां पर है राजस्थान में? तो ध्यान में रखना सर, उदयपुर में है भाई। कहां पर है साथियों? अंतिम समय चल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं, ध्यान में रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग, साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है तो वो है भाई जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है तो जैसलमेर में है, ठीक है ना, जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाई मानसिंह स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ना, अभी जेल प्ररी में आया था क्वेश्चन, ध्यान में रखना, और सीटी के अंदर भी पूछा गया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है? जयपुर में भाई। कहां पर है? जयपुर में अवस्थित है, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? साथियों जैसलमेर कौन से उपनाम से प्रसिद्ध है भाई? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव या मरु नगरी? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वर्ण नगरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को, गोल्डन सिटी के नाम से, स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ में। कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहते हैं? घड़ियाल कौन सी नदी में पाए जाते हैं भाई? घड़ियालों की शरण स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास, लूणी, चंबल या बामणी? तो बिल्कुल ध्यान में रखना रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं, चंबल नदी ये घड़ियालों की शरण स्थली है। प्यारे साथियों एग्जाम नजदीक हैं, जो साथी स्पेशल सिलेक्शन कोर्स लेना चाहता है वो ले सकता है, जो एक दिन में भी आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरी मैसेज कर देना। मात्र 99 में क्या आता है? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता है, लेकिन आपका सिलेक्शन 99 करा सकता है। इसके अंदर आपको मिलने वाला है आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे सिलेबस का निचोड़, साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और वन लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपये में, जो आपको सिलेक्शन दिलाने के काम करेंगे। अगर आपने एक बार भी रिवीजन कर लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पूरा निचोड़ है और लास्ट के दिन आपको अपने कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, कि 12 घंटे के अंदर आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है राम क्लासेज बूंदी की लिंक दी हुई है, ठीक है ना, उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर भी 15 मॉडल पेपर मात्र 49 रुपये में आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल ऑफर है, तभी सभी जाति डाउनलोड करें, सभी भाई डाउनलोड करें, या फिर इस नंबर पे मेरे मैसेज करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। राजस्थान की मोनालिसा, राज्य की मोनालिसा किसे कहते हैं? स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गारंटी देता हूं 100% परीक्षा में आएगा। फिर आप कहेंगे सर आपने बता दिया वही आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्य की मोनालिसा किससे कहते हैं भाई? बनी ठनी पेंटिंग को, मीराबाई को, रानी पद्मिनी को, अल्लाह जिलाए बाई को। तो राज्य की मोनालिसा कहते हैं बनी ठनी पेंटिंग को। ये कहां से संबंधित है? ये किशनगढ़ से संबंधित है, ठीक है ना। बनी ठनी पेंटिंग को राज्य की मोनालिसा कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को, मंजू राजपाल को, विजय सिंह पथिक को, या राव चंद्र सेन को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी का शेर कहते हैं महाराणा प्रताप को। किसको कहेंगे? महाराणा प्रताप आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की धातु नगरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की धातु नगरी है नागौर। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? अपने राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहेंगे भाई? अजमेर, नागौर, जयपुर, कोटा?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? तो अपने राजस्थान की शिक्षा नगरी है कोटा। कोटा को वर्तमान का नालंदा शिक्षा नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साजन प्यारा लागे, केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश, मारो रंगीलो राजस्थान, जोधा नारी चूंदड़ी, या नीम की निर्मोली मोने खारी लागे। चलिए बताइए राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये अपने राजस्थान का लोकगीत है, राज्य गीत है, ठीक है ना, राज्य गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहां पर स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, या बूंदी में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहां पर है? यह है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर। साथियों महल एवं फव्वारे कौन से जिले में है भाई? जयपुर, भरतपुर, डीग या अलवर? चलिए बताइए, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है डीग। डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना, जल महल वही हो गया ना, जल महल यानी कि महल एवं फव्वारे, तो बिल्कुल आपका डीग यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर में है भाई। कहां पर है? जैसलमेर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां पर होता है? तो खारे पानी की जहां पर सबसे बड़ी झील होगी वहां पर ही सर्वाधिक नमक का उत्पादन होगा। तो सबसे बड़ी झील है अपनी सांबर झील, यहां पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है भाई, पहले अपने बीएसटीसी में आया था ये, ठीक है ना, उससे पहले सीटी के अंदर पूछा गया था। तो कौन से वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को शीतला माता मानकर शीतला की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइबेरियन क्रेन। क्या है ये? साइबेरियन क्रेन गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, वहाँ का मुख्य जो आकर्षण पक्षी है वो साइबेरियन क्रेन है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? ढोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है भाई? तो बिल्कुल ढोल मेला होता है 12 के अंदर। ढोल मेला कहाँ पर लगता है? 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। प्यारे साथियों, एक बार जितने भी साथी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, 1000 लाइक का टारगेट है, सभी साथी एक के लाइक करवा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका ही चैनल है, आपके लिए समर्पित है। तो सभी साथी लाइक करके क्लास को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, आने वाली जो भी क्लास होगी अपनी आंसर की होगी सभी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, गेप सागर झील कौन से जिले में है? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। गेप सागर झील कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट होगा सर डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में गेप सागर झील अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेरों के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, या काले हिरण के लिए? चलिए बताइए, सीता माता अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखी जा सकती है उड़न गिलहरियां। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। अगर आप उड़न गिलहरी देखना चाहते हैं तो सीता माता अभ्यारण्य का भ्रमण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, घोटारू का किला कहाँ पर है? ध्यान में रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घोटारू का किला कहाँ पर है भाई? जोधपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, पाली? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोटारू का किला कहाँ पर है? जैसलमेर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी राइट हो जाएगा। जैसलमेर में घोटारू का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? साथियों बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तो ये अपने सवाई कहां पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर स्थित है? साथियों कुब्बड़ पट्टी क्या है? कुब्बड़ पट्टी कहते हैं भाई भूगर्भीय जल पट, यानी कि भूगर्भीय जो जल है भूमि के अंदर उसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, उसको पीने से वहां के लोगों की कम जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, वह भूगर्भीय जल पट्टी, वो कुब्बड़ पट्टी वो है, ध्यान में रखना, नागौर और अजमेर में फैली हुई है। कौन से जिले में? नागौर अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं भाई, कहां पर मिले हैं? कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या बाड़मेर?
तो बाड़मेर में मिले हैं। पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका यहाँ पर डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान, तो बिल्कुल पहले स्थान पर है भाई। अपना राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे? माउंट आबू, झालावाड़, जोधपुर या पुष्कर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे? तो आप सभी का राइट होगा सर, माउंट आबू को कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? चलिए बताइए, पहाड़ों की नगरी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी डूंगर है, यानी कि डूंगर है तो डूंगरपुर हो जाएगा। पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से? शहरिया जनजाति आपका राइट होगा, शहरिया जनजाति आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। यहाँ पर तो भाई आपने सभी ने कमेंट करना है, देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर देता है। अपने भारत के बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक? बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट में लिखा होता है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सभी बैंकों का बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय चल रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, और जो साथी मॉडल पेपर लेना चाहता है वो राम क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर ले डिस्क्रिप्शन में से, वहाँ पर आपके मात्र 49 रुपये में आपके पूरे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और जो साथी नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5000 और मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो भाई इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। मात्र 99 में आपको सिलेक्शन हो सकता है, मात्र 99 में आपको पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए राजस्थान का नागपुर की बात करें तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है ना यार। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार या बाजूबंद? चलिए बताइए, आप सभी को पता होगा कौन सा आभूषण सर्वाधिक पहने जाती है? चूड़ियां, चूड़ियां। ठीक है ना, कहा जाता है कि चूड़ियां सुहाग की एक निशानी है, तो चूड़ियां सर्वाधिक महिलाएं पहनी जाती है। ठीक है ना, ये आभूषण ऐसा है जो सर्वाधिक बार पहने जाने की पहने ही रहती है महिलाएं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रट्टा मार लेना भाई, आपके परीक्षा में आएगा। भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में उत्पादों को निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना या फिर भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार की योजना है मेक इन इंडिया। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है ना, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व धरोहर का दर्जा कौन से किले को प्राप्त है भाई? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीनों किलों को, यानी कि डी यहाँ पर आपका राइट होगा, इनको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से? चित्तौड़ किला, जैसलमेर किला और कुंभलगढ़ किला। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। प्यारे साथियों, कौन से स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहते हैं? तो ध्यान में रखना, गोकुलभाई भट्ट को, गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल महल की किस झील में अवस्थित है? जल महल, ध्यान में रखना, जल महल परीक्षा में आता है भाई। जल महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी मानसागर झील में। ये कौन से जिले में है? ये जयपुर में है। तो बिल्कुल जल महल कौन सी झील में? मानसागर में। मानसागर कौन सी जिले में? जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पूरे भारत के अंदर किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लगभग 500 सीटें विधानसभा में है। ठीक है ना, अपने राजस्थान में कितनी है? 200 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें वहां पर है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो।
अपने राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, ठीक है ना, दो उप मुख्यमंत्री के पद हैं। और बात करें मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुधांश पंत राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान के कौन से राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राणा कुंभा, राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप या राजा भोज? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। 56 भोग की परंपरा करने वाले थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा मान सिंह, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से किले को 7 द्वारों का किला कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे और इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास को पूरी देखना है, क्लास में मजा आने वाला है। हम पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं भाई, लाइक कर दो यार क्लास को। जितने भी मेरे साथी हैं लाइक कर दो, और आपका ही चैनल है, सब आपका प्यार और सपोर्ट है, तो सभी सब्सक्राइबर भी जरूर कर देना, ठीक है ना। फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, अगली क्लास जो भी आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 द्वारों का किला कुंभलगढ़ को कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? लोक देवता तेजाजी को किस पशु के रूप में पूजा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांप, ठीक है ना, बिल्कुल सांप यहाँ पर आपका राइट होगा, बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये बाड़मेर में होता भाई। कौन से जिले में होता? बाड़मेर जिले में होता। पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर जिले में आता है। यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र कौन सा क्षेत्र रहा? मेवाड़ में सर्वाधिक आंदोलन हुए सामाजिक सुधार, ठीक है ना। तो सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र क्या रहा? मेवाड़ आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? रक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में किया था? रक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में स्थित आमेर का किला कौन से शासक ने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। किसने बनवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आमेर किला कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। यह आमेर किला किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमोरी में फिट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है भाई। हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पर सीधा तीर बाण कर रहे हैं, ठीक है ना, सीधा प्रहार कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कौन से जिले को धान का कटोरा कहते हैं? धान का कटोरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा। धान का कटोरा किसको कहेंगे? जल्दी से बताइए। कोटा को कहते हैं धान का कटोरा। और अन्न का कटोरा गंगानगर को कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मारवाड़ मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर अपनी राजधानी है। इसको पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है भाई? कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट कर देना भाई।
राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है, ध्यान में रखना, जोधपुर में आएगा प्रश्न परीक्षा में। अपना राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, मैं आपको बता दूं, मैं लेके आया आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सिलेबस का संपूर्ण निचोड़ है, पूरे निचोड़ है, जिसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और नोट्स एक साथ अगर एक बार भी आप पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप एक दिन के अंदर सुबह से शाम तक पढ़ सकते हैं, एक दिन के अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे सिलेबस का। अगर आप लेना चाहते हैं पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए। मात्र 99 के अंदर मैं आपको ये सिलेबस दूंगा, जिसके अंदर आपकी शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं भाई, अंतिम समय बच रहा है, क्या आता है 99 में, आप एक बर्गर पिज्जा खा जाते हो, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो जल्दी से मैसेज कीजिए। जो साथी मैसेज नहीं कर सकते वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर राम क्लासेज ऐप की लिंक है, राम क्लासेज बूंदी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए भाई अगले क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा अंग है, फेफड़े हैं, हृदय है, त्वचा है, यकृत है। सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस रानी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों मैं सुपर फास्ट क्लास ले रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन भी हमें रिवीजन कर पाए। ठीक है ना। इसलिए सभी साथी जुड़ जाइए, लाइक करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि अगली क्लास भी आपको मिल जाएगी। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी कहते हैं रानी उमादे को। रानी उमादे को मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बांध है। मिट्टी से बना बांध कौन सा है, मेजा, पांचना, जाखम, जवाई। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी से बना बांध कौन सा है, पांचना बांध। ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे साग की दरगाह, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता है भाई, कमेंट कर दो जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं। जिनको आता है वो कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट ताबड़तोड़ हमला कर दो कमेंट पे। और साथियों मैंने आपसे कही थी एक बात कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी मजा आने वाला है, सभी का सिलेक्शन होने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम चल रहा है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। ठीक है ना। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है दिमाग को, एग्जाम है, नॉर्मल है, सबको हम फाइट करेंगे। अपन से बड़ी कोई चीज थोड़ी है, नहीं है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीठे साग की दरगाह है गागरोन झालावाड़ में, और अपन से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है भी नहीं है धरती में। इस चीज को आप ध्यान में रखना, तभी हम एग्जाम फाइट करेंगे। ठीक है ना। मीठे साग की दरगाह है गागरोन झालावाड़ में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं विजय स्तंभ को। किसको कहते हैं, विजय स्तंभ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का मेला कब बढ़ता है भाई। कौन से माह में लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है, भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में। चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। भी गोगा जी का मेला भाद्रपद में, बिल्कुल सही है। भाद्रपद के मेले में, भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। लोक देवता को क्या कहा जाता है, जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पित्तल पर मीनाकारी अलवर पाली आपका राइट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी, मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लो भाई, कॉपी पेन हो तो लिख भी लेना। नौलखा बावड़ी की बात करें ना, ये बावड़ी है डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी, रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह डूंगरपुर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में या बीकानेर में। चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भीलवाड़ा में है भाई। कहां पर है, भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमहालू की नगरी किस जिले को कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलमहालू की नगरी, जलमहालू की नगरी कहते हैं। ये क्वेश्चन
महिला पर्यवेक्षक के अंदर भी पूछा गया था, अपनी जेल प्रहरी एग्जाम में भी आया था, और पशु परिचर में भी आया था, और बीएसटीसी में भी 2025 में ही पूछा गया था। यानी कि 5 एग्जाम्स के अंदर तो ये आ चुका है और आ रहा है लगातार। तो जलमलू की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं, और चतुर श्रेणी के अंदर भी संभाल लेना, ये वहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर है? ईसरदा सिंचाई परियोजना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, ठीक है ना। इसका अभी फिलहाल काम चल रहा है ईसरदा सिंचाई प्रोजेक्ट, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ताल छापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृग पाए जाते हैं, ध्यान में रखना, काले हिरण, ठीक है ना, जिसको हम काले हिरण भी बोलते हैं। ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाएंगे? ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चूरू जिले में। तो ध्यान में रखना, ताल छापर कृष्ण अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चूरू में है। और आप देख सकते हैं ये कर सहायक, असिस्टेंट जेलर, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? ये चतुर्थ श्रेणी 2022 में आया था। ऐसे प्रश्न आएंगे, कोई ज्यादा कठिन पेपर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। हालरो कहां पर पहना जाता है? हालरो पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी महिलाओं द्वारा गले में, हालरो आभूषण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? ये राजस्थान पुलिस में आया था। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कुंभलगढ़ का किला है भाई। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिशु मृत्यु पर। कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस सभी को पता है भाई, अपने राजस्थान निराला है। और राजस्थान दिवस की बात करें तो भाई 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? जैसलमेर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर है? अचलगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये सिरोही में है भाई। अचलगढ़ कौन से जिले में आता है? सिरोही जिला, सिरोही डिस्ट्रिक्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर है? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बेकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं है? साथियों अपने राजस्थान में पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। ये बना हुआ है, कभी आपका जाना हो तो देखना, राम बेकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है भाई। बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी, वो थे लोक देवता तेजाजी महाराज, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी भी सती हो गई थी। प्रश्न आ जाता है कई बार कि ऐसे लोक देवता कौन हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी सती हो गई थी? वो तेजाजी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय का मेन कारण था परंपरागत युद्ध शैली। इन्होंने युद्ध शैली में बदलाव नहीं किया, ठीक है ना। परंपरागत युद्ध शैली के कारण उनकी हार हुई, पराजय का मुख्य कारण यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट कोई बंदरगाह है, वो है कांडला का बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया, जो साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई ई बुक ले लेना, पूरा कोर्स मैं आपको दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो इस नंबरों पे मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, और जिसने भी कोर्स ले लिया उनका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? बड़ा रामदेवरा तो अपने रामदेवरा जैसलमेर में है। अगर बात करें छोटे रामदेवरा की तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुजरात में है भाई। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? मान सिंह। ये आमेर मान सिंह के जयपुर के थे। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे, ठीक है ना। तो मान सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है भाई? कुषाण काल, गुप्त काल, हरे काल या मौर्य काल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो गुप्त काल था ये प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार स्टार वाला जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन है भाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन है? साथियों, 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। ध्यान में रख लेना भाई, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या अपने राजस्थान में जयपुर में निवास करती है भाई। कहां पर निवास करती है? जयपुर राजधानी में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? बिल्कुल स्टार, स्टार होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राजस्थान के किसी भी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखेगा? जिला कलेक्टर। जिले का कमान किसको होती है? जिला कलेक्टर को होती है, ठीक है ना। तो जिले प्रशासन की निगरानी कौन रखेगा? जिला कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया है? बताइए, आपको कमेंट करना है भाई, यहां पर आपको कमेंट करना है किस दुर्ग के बारे में कहा गया था भाई। किस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, इस दुर्ग के लिए कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई और खंजरसाई तथा शिवसाई ये किस वस्त्र के नाम है? चलिए बताइए, अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई ये किस वस्त्र के नाम है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी के नाम है भाई। पगड़ी किसके नाम है? ये पगड़ी के नाम है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो ढोल नृत्य का आरंभ जालोर जिले में ढोल नृत्य किया जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, सीकर को, डीडवाना को या हनुमानगढ़ को? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा को, ठीक है ना। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैनचेस्टर तो है भीलवाड़ा और नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछ लिया जाए कि नवीन मैनचेस्टर कौन होगा तो वो हो जाएगा भिवाड़ी, ठीक है ना। और मैनचेस्टर ही पूछा जाए तो भीलवाड़ा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्च को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी। साथियों बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम नजदीक है, और अगर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका एग्जाम नजदीक है। साथियों आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से भाई राम क्लासेज को लाइक कर लो भाई, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का विंडसर महल कौन सा महल कहलाता है? राजस्थान का विंडसर महल, राजमहल जो उदयपुर में है ना, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है, राजमहल उदयपुर को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा किला होगा जिसकी आकृति ना वो त्रिभुजकार है, ऐसी आकृति है, वो कौन सा किला होगा? सिरोही का, भरतपुर का, नागौर का या अजमेर का? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? अजमेर, ठीक है ना, अजमेर आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में या पट्टी पे 8107149526, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए किस तरह में सिलेक्शन लेना है और हमें पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए। हम आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मात्र 199 रुपए में। सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। आपकी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो बुक है ना, लक्ष्य की, राय की, संकल्प की, उत्कर्ष की, सभी किताबों का निचोड़ हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन हिंदी, राजस्थान जी के संपूर्ण कोर्स और आपको एग्जाम तक निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से
जो नंबर दिए हैं उन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर व्हाट्सएप मैसेज तो करना ही है और कमेंट में भी कर देना नंबर लिख के कि सर आप मुझसे संपर्क कीजिए, सर मुझे ई बुक लेनी है, नंबर लिख के, ठीक है ना, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। चलो भाई, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर किला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भूला बिसरा नायक या भूला बिसरा राजा किससे कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, राव चंद्र सेन, ठीक, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं राव चंद्र सेन को। ये राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक है, ठीक है ना, राव चंद्र सेन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वैभव का द्वीप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, अब तो कमेंट कर दो, राजस्थान का वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को या अलवर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाएगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर जयपुर को। जयपुर अपनी राजधानी है, राजस्थान का क्या है? दीपक है, केंद्र बिंदु है, तो बिल्कुल जयपुर आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की पिंक सिटी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिंक सिटी बताइए जल्दी से। गुलाबी नगरी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी पिंक सिटी गुलाबी नगरी अपनी जयपुर को कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? रघुनाथ सिंह, समय सिंह, राम सिंह या गजेंद्र सिंह? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक मेरे प्यारे विद्यार्थी होते रघुनाथ सिंह। कौन थे? रघुनाथ सिंह राजस्थान राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का शासकीय नृत्य ना वो है कथक नृत्य। कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? पवन चक्की आपने देखी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान चौथे स्थान पर आता है, अपना चौथे स्थान पर, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा में, तो एकमात्र एक चैनल है राम क्लासेज बूंदी, ये आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अनुभव के तौर पर हमने काफी विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिला है बीएसटीसी चतुर्श्रेणी पटवारी ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस सभी परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला संस्था है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी को सिलेक्शन लेने का सबसे सीधा सिलेक्शन सीरीज ले लो, आपको पीडीएफ ई बुक ले लो, 5000 क्वेश्चनों का निचोड़ है, सभी किताबों का निचोड़ है, तो तुरंत भाई मैसेज कर देना, या फिर नंबर और मुझे सिलेक्शन लेना है पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप कर देना, कमेंट कर देना। साथियों, मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई तुरंत मैसेज कर देना। और किस जिलों को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को भाई, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? बाजूबंद यानी कि कहां पहना जाएगा? बाजू के अंदर। बाजू कहां होता है? हाथ में, ठीक है ना, तो बाजूबंद जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाएगा, बिल्कुल यहां पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंसारी की हवेली राजस्थान में कहां पर है? श्री माधोपुर में, टोंक में, ढूंढलोद में या फिर चिड़ावा में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंसारी की हवेली है ना, ये श्री माधोपुर में अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर आपका राइट होगा भाई। जो बीकानेर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किससे कहते हैं भाई? कमेंट आपको यहां पर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई कमेंट ठोक दो, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? चंदल नलकूप को, जवाई बांध को, जाखम बांध को या नर्मदा नहर को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, किसे कहा जाएगा? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का जो मेला है वो करौली के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? करौली में होता है। यहाँ पर लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। प्रश्न आ जाए कि लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। कौन सी नदी के किनारे? तो काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आर्य समाज के संस्थापक बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। आर्य समाज के संस्थापक मेरे प्यारे विद्यार्थियों दयानंद सरस्वती, बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? कोटा शैली में, बूंदी शैली में, बीकानेर शैली में या ढूंढार शैली में? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। पीला रंग प्रदान रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर की जो शैली है ना, बीकानेरी शैली में पीला रंग प्रदान रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन से दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी हुई है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कौन से किले पर रखी हुई है? तारागढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़ या जयगढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कौन सी है? जयबान तोप है। ये कौन से किले पे? ये जयगढ़ किले जयपुर में रखी हुई है भाई। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। साथियों चतुर श्रेणी के लिए इंपोर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है भाई। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 26 जनवरी, 5 जून या 27 सितंबर? बताइए भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। विश्व पर्यटन 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहां पर है भाई? नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या बीकानेर में? चलिए बताइए फटाफट से, नौलखा बावड़ी कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये बावड़ी कहां पर होगी? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने। रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? साथियों पहले राजस्थान में राजाओं का राज था और राजाओं के राज में पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको मिसल बोला जाता था। ठीक है ना, मिसल। क्या बोला जाता था? मिसल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री है या राजस्थानी लोकगीत है? ओलंदी किसे बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंदी बोला जाता है नववधु के साथ जो जाने वाली एक लड़की होती है ना, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा से बोला जाता है, कोई जगह डावड़ी बोला जाता है। तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्री होती है उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, मृत्यु भोज को, दहेज को या गृह प्रवेश को? चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। मौसर किसे बोला जाता है? मृत्यु भोज को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मौसर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मकान तो सभी के बनाते हैं, तो नया मकान का उद्घाटन करते हैं उस रस्म को क्या कहते हैं? नांगल, कुआ पूजन, सामेड़ा या अरण्या? चलो भाई कमेंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नांगल बिल्कुल राइट होगा। नांगल नए मकान के जो उद्घाटन करते हैं उसको नांगल बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जागीरदार पहले अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब राजाओं का राज था तो जागीरदार जब शादी करते थे अपनी बहन बेटी की, तो शादी के बहन जब लड़की को विदा करते थे दुल्हन को, तो उसके साथ कुछ कुंवारी कन्या भी भेजते थे। और कन्या उनके काम करती थी, उनके पास रहती थी, तो उन कन्याओं को क्या बोला जाता था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उनको बोला जाता था गावड़ी। क्या बोला जाता था? डावड़ी। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौर के, धौलपुर के, सिरोही के या करौली के? चलो भाई बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप चतुर श्रेणी हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास से आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो लोहे के औजार मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर के प्रसिद्ध है, नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? कांच पर सोने की सूक्ष्म जो चित्रांकन की जाती है उसको थेवा कला बोला जाता है। कौन सी कला है? थेवा कला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था कि कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है? ख्याल है, फड़ है, स्वांग है या फिर रमत है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको बोला जाता है फड़। क्या बोला जाता है? उसको फड़ बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है उसको थेवा कला बोला जाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है या जालोर है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला, बिल्कुल आपका राइट होगा सर, अलवर। अलवर शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले को, कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। कौन से शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाएगा? जोधपुर, ठीक है ना। जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के और ध्यान में रखना, ठीक है ना। फिर आप एग्जाम्स के टाइम सर आपने बताया था लेकिन हमको पता नहीं, तो ध्यान रख लेना। हम एक ही भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आदिवासियों का कुंभ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ लगता है कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में तो लगता है। कौन से गांव में लगता है? नवा टापरा गांव। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है, वहां पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालने की प्रथा प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती हैं? कंजर, भील, ग्रासिया या सहरिया? चलिए भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कंजर। कंजर ऐसी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कौन से जिले में दशहरा मेला बढ़ता है? दशहरा मेला कोटा में, कोटा में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? छोटी काशी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी काशी किसे कहा जाता है? बूंदी को, अलवर को, जैसलमेर को या अजमेर को? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है बूंदी को, और बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़े बाग की छतरियां कौन से जिले में स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां किस जिले में स्थित हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या नागौर में? बड़े बाग की छतरियां में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। अपने कहां पर है? जैसलमेर। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, ठीक है ना, कि नरेगा की शुरुआत राजस्थान में कहां पर हुई थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम नरेगा लगी थी उदयपुर में, तो उदयपुर से नरेगा की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था? रणकपुर का जैन मंदिर, दिलवाड़ा की जैन मंदिर, सोनाजी की नसियां या भंडारण का देव मंदिर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार लगा लेना और कमेंट में ठोक देना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इस मंदिर में जब इसका निर्माण हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोलायत में आयोजित होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? बिग्गा जी, कल्ला जी, हड़बू जी या रामदेव जी? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कल्ला जी। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के कौन से क्षेत्र से हैं? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर। चलिए भाई ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। बम नृत्य कौन से जिले से संबंधित रखता है? भरतपुर, बिल्कुल राइट होगा। बम नृत्य भरतपुर का प्रमुख नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा? मैंने पहले ही बता दिया आपको, पाबू जी की पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में या अलवर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा सर। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, एक बार में फिट कर लेना, ठीक है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थी? रोटी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए बताइए। अजमेर, नसीराबाद छावनी, एरिनपुरा छावनी या माउंट आबू? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो कि 1857 की क्रांति की जो विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास, लूणी, चंबल, माही, बहुत सारी नदी अपने राजस्थान में है, लेकिन वन की आशा कौन सी नदी को बोला जाता है? बनास नदी को। जो बनास नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खाटू श्याम जी बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की पार लगाएंगे, ठीक है ना। आप सभी का सिलेक्शन कराना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी का जो मुख्य मंदिर है, तो खाटू नगरी सीकर जिले में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। दिलवाड़ा का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में है? गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना। और गणेश जी का जो प्रमुख मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो रणथंभौर, सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी, चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? जीण माता, शीतला माता, अजमा देवी, सीग माता? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, शीतला माता, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू में। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मुख्य मंदिर है, ठीक है ना। तो इसको चेचक की देवी, महामाया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में शीतला माता का मुख्य मंदिर, तो मैंने आपको बताया चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप से पूजी जाती है, ऐसी कौन सी लोक देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी खंडित रूप की पूजा होती है? जैन माता, शीतला माता, सकराई माता या लटियाल माता? चलिए बताइए। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप से पूजा होती है, वो है शीतला माता, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना। और प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले ही बताया है, सिलेक्शन ही लेना है और कम समय में अच्छी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर है अपने 8107149526, जो नीचे भी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इस नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। मात्र 199 रुपये में आपको 5000 राजस्थान जी के और हिंदी के टॉप क्वेश्चन देंगे। उसके साथ आपको पीडीएफ ई बुक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन की गारंटी है जिन्होंने ई बुक ली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी मैसेज करना और ई बुक को जरूर लेना, क्योंकि समय कम बचा है और तैयारी करनी है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर मैसेज करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर भी शीतला माता आपका राइट होगा।
चलो भाई, राजस्थान में कैला देवी का मंदिर, कैला देवी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में, भरतपुर में। कैला देवी माता का मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में। कैला देवी करौली में, ठीक है ना, कैला देवी करौली में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया, लंगूरिया करौली कैला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। और कैला देवी माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर है? बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, अकोला में, भिलाड़ा में या देशनोक? अकोला के अंदर बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे देश में प्रसिद्ध एक करणी माता जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर में, देशनोक बीकानेर में, रेवासा सीकर में? चलो भाई, कमेंट तो होना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कमेंट का इंतजार है, ठीक है ना, कमेंट ठोक दो। देशनोक बीकानेर बिल्कुल राइट होगा, देशनोक बीकानेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूर्य मंदिर किस रूप से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर 7 शैलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महालेश्वर मैनाल, सास बहु मंदिर नागदा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू का मंदिर है जो बाड़मेर में ना, उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सबसे प्रसिद्ध उत्सव अपना कुंभ मेला हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, रिवीजन किया है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ई बुक को लेना ना भूलें। अगर आपने ई बुक ले ली तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सभी बुकों का निचोड़ है।